घड़ी ने किया रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। हम हैं अमरनाथ आपके साथ लेकर आ गए हैं आपकी रोज की कहानी जिसका नाम है हिंदी का अभ्यास रात्रि 9:30 बजे। आइए शुरू किया जाए। तो आप जानते हैं कि हम यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के सेट बहुत 54 सेट हुए थे, तो उसमें से ताकि अभ्यास भी बना रहे प्रीवियस ईयर पेपर भी चलता रहे, आप जानते हैं इसके लिए हमने एक तरीका निकाला। 40 सेट का बटे 2 कर देते हैं, 20 प्रश्न, उसमें 10 सवाल हम अपनी ओर से जोड़ते हैं। इस तरह 30 सवालों की ये एक नियमित श्रृंखला आपको अब मिल रही है। सवाल भी पर्याप्त हो जाते हैं और डिस्कशन का तो मजा ही आ जाता है। तो ये क्लास किस लिए है? नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए ना, किस लिए है? ये क्लास है आपके कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए। ये एक सवाल में 4 सवाल बना लेने की विद्या सीखने के लिए है। आइए इसका आनंद लिया जाए। पहला सवाल आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूं, शुरू करें। रेडी स्टडी गो। ठीक, वो ABCD लिखना है, कोई कमेंट नहीं करना है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नौका का पर्यायवाची है? तो नौका गुरुजी, नौका नाव है। नौका किसको बोलते हैं? नाव को बोलते हैं। तो नाव का पर्यायवाची है, तो मतलब नाव जैसा तो भी पर्यायवाची नहीं मिल रहा। पोत का मतलब होता है जहाज, और निम्न माने नीचे नीचे, और गा माने जाने वाली, गमन करने वाली। तो नीचे की ओर गमन करने वाली कहां से निकलती है? पहाड़ से, और उसके बाद नीचे 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 बहती चली जाती है। कौन? नदी। नदी निम्नगा है। कितना गजब कंसेप्ट हुआ है, खोपड़ी में रखिएगा। निम्न माने नीचे की ओर। क्या नदी ऊंचे की ओर बह सकती है? नहीं, उसका समुद्र तल की नीचाई सबसे नीचे होता है समुद्र तल, और सबसे ऊपर होता है पहाड़। उसका रास्ता ही ऐसा है, पानी का बहाव ही ऐसा है कि वो नीचे की ओर बहेगा, जहां ढलान पाएगा बहेगा। तो गंगा वहां से निकली और वहां तक ढलान ही उसको मिलती चली जाती है, तभी चली गई गंगा। यमुना इसीलिए बह के पहाड़ से निकलकर समंदर तक जाती, क्योंकि उसको पूरा ढलान मिलती है। तो निम्न माने नीचे नीचे, गा माने गमन करने वाली, निम्नगा नदी को कहते हैं। और एक गजब शब्द देखोगे, गा माने गमन करने वाली। और अगर हम कह दें आप माने खुद ही, स्वयं से। आप जल भी होता है और आप स्वयं भी होता है, जो भी भाव ले लें। और गा माने गमन करने वाली, तो अगर हम आप गा कह दें तो जो खुद ही चलती है, कोई मोटर उसको नहीं चलाती, और जो नीचे नीचे चलती है वो निम्नगा, और आपगा कौन है? नदी है। अच्छा गुरुजी, अर्क माने क्या होता है? अर्क माने सूरज होता है। तो सूर्य, और जा माने जन्म लेने वाली, सूरज से जन्म लेने वाली। अर्क बड़ा गजब शब्द है। अर्क एक अनेकार्थी शब्द है, देखो अनेकार्थी की भी परिचर्चा कर ले रहे हैं। अर्क माने क्या होता है वहां साहब? अर्क माने सूर्य होता है। अर्क माने वहां साहब क्या होता है? अर्क माने मदार भी होता है। और अर्क माने क्या होता है? किसी चीज को निचोड़ के उसका रस निकाला जाए, वो भी अर्क होता है। अच्छा, तो अर्क यहां हम सूर्य का अर्थ लेते हैं। जा में बढ़त मात्रा जा अगर किसी शब्द में लगा दो तो माने बेटी का भाव या जन्म लेने वाली का भाव देता है। जैसे हम कहते हैं अर्क जा, तो सूर्य की जा, सूर्य से जन्म लेने वाली, यानी सूर्य की पुत्री कौन हो गई? यमुना। और गिरि माने क्या होता है? पहाड़, पहाड़ से जन्म लेने वाली, पर्वतराज हिमालय की कन्या। तो गिरिजा माता पार्वती को कहा जाता है। ये पार्वती शब्द भी कितना गजब शब्द है। पर्वत की पुत्री पार्वती, पार्वती पार्वती। तो आप समझिएगा, पर्वत से पार्वती, ये जो शब्द है। मध्य देश की कन्या माद्री, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। ये बड़ी लगा करके भी एक पैटर्न बनता है। अब आपको रटना देना है गुरुजी, माल मिल गया रट लेते हैं। अब हम अपने मन से दरवाजा दी लगा देंगे। जो बतावें बस उतने तक बुद्धि ले जाओ। जब ये तुम्हारे भीतर समा जाएगा तो एक रोज ऐसा होगा कि तुमको नए नए पैटर्न दिखने लगेंगे। संगत से आएगा, जादू से नहीं आएगा। यहाँ ट्रिक नहीं सिखाते, कंसेप्ट बताते। तो आप गुरुजी ये कहा है, ये तो पूछा गया, ये निम्नलिखित लिखा है यार, निम्नलिखित लिखना था। इनमें से कौन सा शब्द नाव का पर्यायवाची? तुम्हारा माता पार्वती, यमुना, नदी तो हो नहीं सकता। तो हम तथा इसी वाले को उत्तर लगाना पड़ेगा। 2021 में एग्जामिनर की मर्जी, वो सवाल बना लिए कि नदी का पर्यायवाची वो जहाज मानेगा, वो सॉरी नाव का पर्यायवाची जहाज मानेगा, तो मान ले। इन 4 में इसके अलावा तो कोई नहीं लगा सकते थे ना। दैट्स इट। 2021 का पर्चक पहला सवाल हमने आपसे डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा मतलब यूपीएसआई लिखे हैं तो क्या खाली ये क्लास यूपीएसआई के लिए? नहीं साहब, आप UPSSC का कोई पेपर देने जा रहे हैं, स्टेनो देने जा रहे हैं, ये वो दुनिया भर के तमाम परीक्षक नाम निकलते रहते हैं। आप इस क्लास में बैठिए, आपका बेड़ा पार है। आप राजस्थान, MP, बिहार, कौन और स्टेट के हैं, हिंदी देने जा रहे हैं, इस कक्षा में बैठिए, आनंद मिलेगा आपको। बस ये अभ्यास की कक्षा है। कोई वहां UPSI का पर्चा अलग हो, इनका अलग हो, उनका अलग थोड़े ना होता है। कंसेप्ट बात तो सब एक है ना।
तो बस इतनी सी बात समझ लेना है। तो अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करिए। मूक के लिए आपको इसमें से गलत विकल्प कौन सा दिखाई पड़ रहा है उसको हमको सोच विचार करके बताइए। तो गुरुजी मूक माने चुप और मूक माने वाचाल, ये तो हम कह, एक मिनट उल्टा हो गया, उल्टा विलोम नहीं बताना है। मूक अनेकार्थी शब्द मूक के लिए गलत विकल्प। तो मूक का अनेकार्थी मतलब मूक का अर्थ क्या हो सकता है? तो मूक का अर्थ चुप हो सकता है मास्टर साहब। मूक का अर्थ वाचाल तो कतई नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका विलोम बनेगा, ठीक। और मूक का मतलब गूंगा भी एक सेंस में कहा जा सकता है, मूक है माने गूंगा है। गुरुजी विवश भी हो सकता है क्या? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में आके। तो आप समझिए विवश, लाचार, जिसका कोई बस ना चले, बेचारा टाइप, उसके लिए भी मूक शब्द का इस्तेमाल मिलेगा। ये वासुदेव नंदन जी की किताब में अनेकार्थी श्रृंखला में मूक में ये तीनों शब्द लिखे और ये आ भी चुका है, तो याद रखना है। चुप और गूंगा तो आप सेंस से जान पा रहे हैं, लेकिन एक शब्द विवश भी याद रखिएगा। याद रखेंगे तो अनेकार्थी शब्द मूक के लिए गलत विकल्प का चयन हमने कर लिया जी, कर लिया। आइए आगे बढ़ते। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक माने चुप रहने वाला। आगे बढ़ते तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? तत्सम नहीं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्त्री तत्सम है। भोजन, भोजन मंत्र, भोजनम, हाँ संस्कृत में शब्द है जो संस्कृत में तत्सम है। भाषा कमरा संस्कृत में गुरुजी ने कमराम, कमराह, कमराया है नरक। तो कमरा का तत्सम से कोई संबंध नहीं, संस्कृत से कोई संबंध नहीं, इसलिए किनारे करिए। सवाल संख्या 4 देखते हैं। हाड़ौती बोली कहां बोली जाती? कई बार देखो, सिर्फ 2021 के पेपर के लिए मैं आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और ये नहीं समझेंगे तो फिर आप मारे जाएंगे। हुआ क्या, यूपीपीएससी का पेपर हुआ, जो पेपर करवाता है, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं और आपको इस बात को साइकोलॉजिकली समझना चाहिए कि 2021 में 54 सेट बनने थे। ऑनलाइन पर्चा था, एग्जामिनर के सामने सवाल कहां से लावे ये प्रश्न था, हर सवाल यूनिक बने ये भी प्रश्न था, सवाल में सिमिलरिटी मिले ये भी प्रश्न था। अब अगर एक में सूरज की पर्यायवाची पूछ ले, एक में चांद की पर्यायवाची पूछ ले, तो आप बताइए पेपर इजी मान लिया जाता कि नहीं? इसलिए उसने टीजीटी पीजीटी लेवल के सवाल डाले, इसलिए उसने बोलियों के वो कठिन वाले सवाल डाले जिन सवालों से आपका कोई सरोकार न हो। ऐसे ऐसे सवाल डाले गए। बावजूद उसके इस पूरे पेपर में देख लीजिए, आप बहुत सारे सवाल कर लेते हैं, ऐसे सवाल 4 से 5 गिनती के थे। 35 सवाल तब भी ऐसे थे जब आप टिक करते चले जाएं। ये बोलियों के सवाल या लिटरेचर के नाम पर जो आपके मन में डर बैठा है वो सिर्फ यही है। और मैं लिख के दे रहा हूं, इस बार तुम रट ले लिटरेचर, मार एकदम खोपड़ी हिला हिला के। टेस्ट सीरीज वाले अपनी टेस्ट सीरीज बेच लें लिटरेचर के नाम पर, पेपर देखो तब पूछब कितना लिटरेचर आवा रहा, समझ लेना। तो आप देखिए, अभी टेंशन मत लीजिए। हाड़ौती बोली आप ये तो जानते थे राजस्थान की गुरुजी, अब स्पेशली कहां की नहीं जानते, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। पूर्वी राजस्थान की हाड़ौती बोली, ये हाड़ौती लिख गया हमसे गलती से, ये हाड़ौती बोली होगा। हाड़ौती बोली कहां से जी? पूर्वी राजस्थान से। आओ आगे बढ़े। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित, सुंदर कितना शब्द है अधोरेखित। तो सब छोड़ो, क्या सवाल है, पहले अधोरेखित देखो। बताओ अधोरेखित में कौन सी संधि? आधा रेखित। ये शब्द विसर्ग क्या बना देगा? ओ बना देगा, शब्द बनेगा अधोरेखित। रेखित माने रेखा खींचा हुआ, अवधा माने नीचे, माने जिसके नीचे लाइन खींची गई है उस शब्द को कहेंगे अधोरेखित। अधोरेखित माने जिसके नीचे लाइन खींची है। अधोलिखित जो नीचे लिखा है, अधोगामी जो नीचे की ओर गमन करता है, अधा माने नीचे होता है। तो यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो अधोरेखित शब्द ये जो यह है, इसका जो प्रकार है वो कौन सा है? यह। तो यह मेरी किताब है। तो यह क्या कर रहा है गुरुजी? एकदम डेफिनेट इशारा कर रहा है, यह। तो ये निश्चयवाचक, ये प्रश्न का बोध नहीं करा रहा है, ये संबंध जो सो होते हैं निश्चयवाचक का सेंस बन नहीं रहा, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जो पूछा जाए बता दो। मेरी क्या है? मेरी क्या है? तो मेरी निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, मेरी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम कहोगे गुरुजी सही बात, हाँ सही बात, पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनो,
मैं तो मूल शब्द है, ये मैं ही तो मेरी बन रहा है। मेरी जो है वो पुरुषवाचक है और इसके साथ एक कारक चिन्ह जुड़ गया है। संबंध कारक, याद रखना, संबंध वाचक सर्वनाम अलग होता है, वो जो और सो होता है, और ये क्या है, संबंध कारक जुड़ा हुआ है इससे। आपने पढ़ा है ना कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पढ़ा है ना, तो उसी में संबंध में क्या आता है, का की के, और साथ में आता है रा री रे। तो का की के किसके साथ लगता है, का की के लगता है संज्ञा के साथ, और रा री रे किसके साथ लगता है, सर्वनाम के साथ। जब आप कहते हैं मेरा, जब आप कहते हैं मेरी, जब आप कहते हैं तुम्हारा, जब आप कहते हैं तुम्हारी, तो ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है, बस इनमें संबंध कारक लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो ये पुरुषवाचक संबंध कारक के अंतर्गत आ जाएगा। वाचक सर्वनाम नहीं, याद रख, संबंधवाचक सर्वनाम जो सो होता है, जिससे उसे, जिसने उसने, ये सब होते हैं जो सो बिरादरी के होते हैं। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। सवाल संख्या 5 के बाद 6 की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, टेलो टेलो टेलो, विच वन इज पुल्लिंग। तो अब ना मां साहब जेंडर तो घर की खेती हो गई, बोल के देखिए। कष्ट, अच्छा, क्षमा दी गई, आशा की गई, सेना आ गई, कष्ट हो गई, अरे नहीं गुरुजी हो गया जेंडर बनाओ, और वो क्या कहते हैं, सेंटेंस बनाओ, जेंडर पाओ। सेंटेंस बनाते जेंडर का सेंस मिल जाता है। कष्ट भोगा जाता है, कष्ट उठाया जाता है, कष्ट होता है कि कष्ट होती है, मुझे बहुत कष्ट हो गई, जब कष्ट नाराज हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, कष्ट होता है, होती नहीं है। आओ सवाल संख्या 7 को देखें। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। धीरे धीरे कोई आया मेरे मन आंगन के द्वार। आर यू श्योर, कौन आया, नहीं गुरुजी कोई आया। आप बैठे हैं घर के अंदर, दरवाजा खटखटाया जा रहा है, मम्मी ने कहा देखो कौन आया है, तो आप भी बैठे बैठे आलसी छोटे वाले भाई से कह रहे हैं, ए भाई जरा देख ले कोई आया है, दरवाजा खोल दे। तो मम्मी ने जब कहा कौन आया है, तो मम्मी का तो सवाल था, लेकिन जब आपने कहा कोई आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, कोई अनिश्चयवाचक। दरवाजा खुलेगा, मोहन है सोहन है सूर्य से दिख जाएगा, निश्चय हो जाएगा, लेकिन जब तक दरवाजा बंद है तब तक तो निश्चय नहीं है। तो जब तक संज्ञा के स्थान पर हम किसी निश्चित शब्द का प्रयोग नहीं करें तब तक वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो कोई जो है, मोहन आ रहा है, सोहन आ रहा है, अनिश्चित है, कोई की जगह कुछ धरा जा सकता है, तो कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वैसे सर्वनाम के 6 भेद आप जानते हैं ना, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय प्रश्न संबंध। एक बार हम बोलो छैयो याद रहेंगे, कहो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, निश्चय प्रश्न संबंध। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। उसी में से कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अनिश्चय के जो 2 रूप प्रचलित हैं, उनमें एक कोई प्रचलित है और दूसरा कुछ प्रचलित है। हमने गिलास ले रखा है, कांच का गिलास हो, दूर से काला काला तुमको दिखे, तुमको सर जी कुछ पड़ा है। अब उस कुछ का तुम नाम जानते हो, पर पता नहीं कहाँ है, कुछ का नाम नहीं जानते ना, नजदीक से जाओगे दिख जाएगा वो काला काला का है, तो वो जो कुछ है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है वस्तु के लिए, अप्राणीवाची के लिए। और अगर हम कोई बोले तो कोई क्या हो जाएगा, पुरुष के लिए कोई आया है, तो कोई आदमी है तो आया होगा, भूत प्रेत थोड़ा आएगा, आदमी आएगा। तो कोई अनिश्चयवाचक प्राणीवाची के लिए प्रयोग करते हैं और कुछ अनिश्चयवाचक अप्राणीवाची के लिए प्रयोग करते हैं। बात बुद्धि में जा रही है। चलो अगले सवाल पर बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बहुवचन बोल के देखें। पौधा रोपा गया, पुस्तक अच्छी है, इससे भी वाक्य बना के पता चल जाता है कि आप इसके साथ कैसी क्रिया का उपयोग कर रहे हैं, प्लूरल क्रिया का उपयोग कर रहे हैं कि सिंगुलर क्रिया का उपयोग कर रहे हैं, देख के पता चल जाएगा। तो पौधा रोपा गया, सिंगुलर पौधा है, पौधा एक का होगा, है। पुस्तक, लड़का, प्राण, तो प्राण पखेरु निकल गए, प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गए। ये जो सारे शब्द हैं ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कहां प्रयोग किए जाते हैं वहां साहब, सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है, चल आइए आगे बढ़े। अब देखो ये सब एक, अब तक कौन सवाल कठिन मिला, हड़ौती।
और कह सकते हो कि भाई अगर खाली पूछा जाता राजस्थान में कि उत्तर प्रदेश में तो बता लेते, चलो पूर्वी पश्चिम कटिल मेरा, बाकी पूरा पेपर यूपीएसआई सॉल्व कर रहे हो, जिसके नाम पर तुमको एकदम बड़ा बड़ा टेस्ट सीरीजें बेची जा रही हैं। हाँ, अब बाजार की टेक्निक देखिए तो आपके सामने आएंगे यूपीएसआई एग्जाम डेट, हाँ बोलेंगे और साथ में पूरी बात बताएंगे। देखिए हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, आप बताइए हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई, ले लीजिएगा। अब आप सब भरम में आ जाते हैं। लीलाधर जगूड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? लीलाधर जगूड़ी, एक बार और इन पर चर्चा हो चुकी है प्रीवियस ईयर, मतलब इन्हीं श्रृंखला में। तो लीलाधर जगूड़ी, अब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली चीज है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साहित्य पढ़ना नहीं पढ़ना है, लेकिन वो सेलेक्टिव पॉइंट्स पढ़ने हैं। कौन से? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त वाले रचना और कित रचनाकार, साहित्य अकादमी वाली रचना और रचनाकार, जो पुरस्कार सम्मान वाले रचना और रचनाकार हैं, इनको स्पेशली याद कर लो। अच्छा, ये एक क्षमता भी ये याद हो जाएगी। क्या तुम सच में टीजीटी पीजीटी जेआरएफ नेट लेवल के सारे साहित्यकार हो, ये रचना का प्रकाशन वर्ष हो, ये सब कर पाओगे? है क्षमता तुम्हारी? नहीं कर सकते भाई। अब वो बेचारा जो टीजीटी पीजीटी जेआरएफ नेट बहुत बैठा तो सन्नाटा मार जाएगा। अगर पढ़ा होगा, मौखिक बात है तो याद आएगा, वरना तुम्हारे पास बहुत आसमान है पढ़ने। मैथो पढ़नी है, रीजनिंगो पढ़नी है, जेसो पढ़नी है, हाँ मूल विधि संविधानों पढ़ना है, और साथ में हिंदियों पढ़नी, तो मन लगा के पढ़ो, सब पर बराबर बराबर समय दो। लीलाधर जगूड़ी और बाजार का हिंदी टेस्ट सीरीज ना लगाओ भैया, हाँ ना लगाओ। तुम्हारा बहुत प्रैक्टिस करने का मन करता है, तुम हमारी एक क्लास के बजाय 2-3 रोज देख लो। 400-500, हमको लगता 1300, हाँ एक दिन देख रहे 1300 कुल वीडियो है इस चैनल पर। है तुम साल बिता दोगे अगर तुम रोज बैठ के देखो 2-4 घंटा, तब वो नहीं खत्म होगा। जाओ वीडियोस देखो, जाओ प्लेलिस्ट में कोई सर्च करो, मामला कुछ भी उठा के देखो, सब हिंदी है, काम आएगी। तो ये आपकी बुद्धि को तराशेगा और मजबूत करेगा। हिंदी में टेस्ट सीरीज में मत भटकिए। टेस्ट सीरीज किस लिए होती है? टेस्ट सीरीज इसलिए होती है ताकि आप परीक्षा का पैटर्न क्या है यह समझ सके। और बाजार ने क्या बना दिया कि टेस्ट सीरीज से तुम क्वेश्चन फंसाओ। और आज आरओ के पहले बहुत जने वादा कर रहे थे, हम अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च किए, यहां से फंसा देंगे, वहां से फंसा देंगे। आ गया सन्नाटा, आ गया स्वाद, आ गया मजा टेस्ट सीरीजों का। नहीं आया था ना, यहां भी नहीं आएगा। और आपको स्वाद आ जाता है तब जब आप पढ़ने लिखने के बजाय खाली क्वेश्चन काला कर रहे होते हैं। अच्छा, बढ़िया कोई पेपर बनावे तो हमें दिक्कत ना है, पेपरों 4 सवाल गलत। हमको पता चला वो बाद में, उस दिन जब मैंने यहाँ क्लास में बताया कि उन्नति को विशेषण के रूप में किसी भौकाली आदमी के टेस्ट सीरीज में डाला गया था, और उस पर एग्जाम्पल भी बच्चे ने हमके भेजा कि वो उन्नति पथ पर अग्रसर है। भले आदमी, उन्नति पथ लिख देने से सामासिक प्रक्रिया हो गई, उन्नति के पथ बोलने से पूरी बात बनेगी। उन्नत उसका विशेषण, उन्नति संज्ञा है। लेकिन नहीं, हमें कहा है बन रहा है, इधर से मैटर चिप है, उधर से मैटर चिप है, लगी टेस्ट सीरीज। आप भी गोला काला करने में मजा आ रहा है, उनको भी मजा आ रहा है माल बेचने में, तुमको माल खरीदने में मजा आ रहा है, बस गिव एंड टेक बाजार का बना हुआ है। जब अभ्यास, आप सब टेस्ट सीरीज लगाओ बच्चा, हिंदी ना लगाओ। हम जो अभ्यास करा, तुम 3 कर लो, तुम 4 कर लो, ये कर लो, बस हो जाएगा। लीलाधर जगूड़ी कौन किताब लिखे? लीलाधर जगूड़ी लिखे अनुभव के आकाश में चांद। ठीक, और सुनो, हम जो देखने कह रहे हैं वो फ्री वाली चीज देखने कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे चुपके से माल वहां मिलता है वहां, ये नहीं कहते हैं हम। वैसे इसी को माल की तरह हम बेचना शुरू करते तो बहुत बिका है, हम जानित है, लेकिन यार हम कर नहीं पाएंगे। हिंदी साहित्य इतिहास का पहला लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का पहला लेखक किसे माना जाता है? और ये जितनों का कमेंट करने का बहुत मन करता है, बीच क्लास में तुमको कोई इतना अर्जेंट सवाल होता है जिसके बिना तुम्हारी हाजत रुकी रहती है, तो उनके लिए कह रहा हूं, ये हमारा नंबर है और ये नंबर है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, हाँ तुमको ऐप दुनियादारी किसी से भी कोई बात कहनी है, जो मार तुम कमेंट में कॉपी पेस्ट कॉल करके बात कर, रोज नंबर बताते हैं, कॉल नहीं आएगी। और यहाँ कमेंट ऐसे करेंगे कि जैसे हाय धरती दुआर मचाए। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसको माना जाता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास इस शब्द में कैसी संधि है? साहित्य शब्द में इतिहास जोड़ने से साहित्य इतिहास बनेगा, और ई के होने से ए बना, अर्थात गुण संधि। साहित्य इतिहास में कौन सी शब्द संधि है? गुण संधि है। हिंदी साहित्य इतिहास यानी हिंदी के साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो पहले लेखक माने जाते हैं गारसा दा तासी।
फ्रेंच विद्वान थे, एशिया सारे फ्रेंच विद्वान थे। और यहाँ भारत जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे तो उस समय यहाँ पढ़ाने लिखाने के सिलसिले में इनका आना जाना रहता था, और ज़बरदस्त आदमी थे। इन्होंने किताब लिखी, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी। सुनो फिर से, इस्तवार, अब इस्तवार को कह लो इतिहास, द ला लिटरेच्यूर, लिटरेच्यूर को कह लो लिटरेचर, ठीक। एंदुए तो माने हिंदवी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, तो हिंदवी हिंदुस्तानी और लिटरेचर का इतिहास, यह शाब्दिक मतलब इसका निकाल लीजिए, फ्रेंच से तोड़ तोड़ के जो मतलब निकलता है। तो कुल मिलाकर हिंदी, इसमें क्या किया इन्होंने, वर्ण क्रम यानी ABCD के हिसाब से जितने कवियों के बारे में और जो भी रचनाकार भारत के रहे उनके बारे में उन्होंने हिंदी में या उर्दू में जिन्होंने लिखा, उनमें हिंदी वाले कम है, उर्दू वाले की संख्या ज्यादा है, उनका एक सीरीज से उनका परिचय, उनकी कविता, ये सब बातें उन्होंने लिखी। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास माना जाता है। लिखा किसने, गारसाद तासी ने। किताब का नाम इस्तवार द लिटरेच्यूर, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुए हिंदुस्तानी, ठीक है। आज बाद में ग्रेरसन साहब ने लिखा, इन्होंने द वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बाकी सबने साहित्य इतिहास लिखा। ये अंग्रेजों के दो नाम याद कर लीजिएगा, ये मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, इसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात की गई है। गारसाद तासी में हिंदी साहित्य की बात की गई। इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सारी किताब, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब किताबें हिंदी साहित्य से इतिहास संबंधी द्विवेदी जी ने लिखी, ठीक। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक, तो गुरुजी भ्रमर गीत परंपरा है क्या? मान लो निशान तो लगा लेंगे, भ्रमर गीत परंपरा है क्या ये भी बता दीजिए। तो सुनो, ऐसे बड़ा सुख है, कमेंट जो भी है क्या पढ़ने का रस लिया जाए, इसमें ज्यादा सुख है और इसी में तुम्हारा भी लाभ है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं सूरदास जी। ये भ्रमर गीत परंपरा है क्या? वस्तुतः जब वो क्या कहते हैं, उद्धव भगवान कृष्ण के सामने बड़ी बड़ी बातें चौंक रहे थे, उद्धव को ज्ञान का घमंड था। भगवान को लगा, भगवान सब देख सकते हैं, अपने भक्त का घमंड नहीं देख सकते। अगर तुम सच में ईश्वर से जुड़े हो और तुम इतना घमंड करो तो भगवान उठा पटक देते हैं। हाँ, उठा पटक देते, धूल में मिला देते, एकदम बराबर कर देंगे। अगर तुम रंच मात्र घमंड करो और भगवान तुम्हारी सारी प्रसिद्धि और सब धन दौलत नष्ट करके शून्य कर दे, तो ऐसे हाथ छोड़ भगवान का धन्यवाद कहना, कितना बढ़िया करे भगवान कि हमारे भीतर अहम आया, आपने नष्ट कर दिया। ये बहुत जरूरी है। तो भगवान अपने भक्त का अहम नहीं रहने देते, सब रहने देते। अगर एक बार भी आ गया मैं जैसे आया, अब उठा पटक देंगे। अब अगर तुम पर कृपा नहीं है तो वो मैं बढ़ाते चले जाएंगे, इतनी बढ़ा देंगे गुब्बारा जैसे फूल के, एक दिन फट जाओगे, नष्ट तो होगे, लेकिन इतना समय बर्बाद जाएगा कि तुम सुधरने का मौका नहीं पाओगे। तो उद्धव को घमंड हो गया। वो एक बड़ा सुंदर अनुज अब्र जी हैं, शायर हैं, बहुत बेहतरीन शायर हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ शायरी में। अनुज अब्र जी का एक शेर है कि बहुत गंभीर शेर है, जो थोड़ा बहुत इसको समझते हैं वो जान पाएंगे। शेर है कि चढ़ने लगूं मैं जब भी अना के पहाड़ पर, अना मतलब वही घमंड, चढ़ने लगूं मैं जब भी अना के पहाड़ पर, कालर पकड़ के मेरे पीर खींचना। माने हे मेरे पीर मेरे गुरु, मेरा कालर पकड़ के खींच लेना, कभी मुझे घमंडी ना होने देना। ये बात कोई कह सकता है। तो उद्धव को घमंड हो गया, ज्ञान का घमंड हो गया। कृष्ण भगवान को लगा यार मित्र है और भाव भी अच्छे हैं, ये गड़बड़ाए ना, कृपा है भगवान की कि वो घमंड दूर करते। उन्होंने कहा उद्धव तुम चले जाओ यार, वहाँ ब्रज हम जब से आए तब से हाल चाल नहीं लिया, तो एक बार जाओ तुम तनिक हाल ले आओ। कहे अरे अभी जाते हैं। चले गए और वहाँ पहुँचे, गोपियाँ मिली। हाँ, ये दृश्य सुनना मजा आ जाएगा। गोपियाँ मिली, अब वो सारी बैठी हैं, तो एक भंवरा तभी उड़ के आ गया। अच्छा, उद्धव भी रंग से काले हैं, तो एक भंवरा उड़ के वहाँ गुनगुना रहा है। तो वो कोई उद्धव से नहीं कह रही, उस भावरे को लक्ष्य करके, क्योंकि मन में गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि अरे कृष्ण की क्या बात करते हो, ध्यान करो, ये करो वो करो। तो उनके अंदर आप किसी को बहुत प्रेम करें और आप उसकी बातें करना चाहें और कोई आदमी तुमको उस प्रिय पात्र की चर्चा करने से भटकावे, तो अंदर खुन्नस भर जाएगी। वही खुन्नस भरी, तो वो भंवरे को संबोधित करती है। भंवरा नहीं, उद्धव। हाँ, उद्धव काला काला भंवरा।
ऐसा। तो भ्रमर को, भंवरे को संबोधित करके जिस परंपरा के उलाहना के गीत रचे गए, जो उद्धव और गोपी संवाद रचा गया, भ्रमर को संबोधित करके, इस परंपरा को भ्रमर गीत परंपरा कहते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत सूरदास जी ने की है भ्रमर गीत लिख करके। ठीक, अच्छा, अभी बात आगे खत्म करिए कैसे जाए, तो पूरा अपना जोर लगाए उद्धव। हमारे गुरुदेव पंडित श्री रमाकांत पाठक जी ने ये दृश्य हमको बताया था, जो उन्होंने कहा हम टेप रिकॉर्डर है, वही हूबहू आपको कह दे रहे हैं। तो उद्धव वहां से जब चलने लगे, ये सब सुनते रहे, सब ज्ञान व्यान गायब हो गया, खुद भक्ति के रस में डूब गए। और जब चलने लगे उद्धव वहां से, तो जसोदा मैया ने कहा मैं लाला को माखन बहुत पसंद है, ये माखन ले जाके दे देना। तो एक हाथ में उनने माखन लिया, और दूसरे में गोपियों ने कहा ये बांसुरी मुई, इसको देखते हैं तो जी जलता है, ले जाओ इसकी कृष्ण की बांसुरी। तुम भी लेते, एक हाथ में बांसुरी, एक हाथ में माखन, और उद्धव चलते हैं। अब उद्धव रो रहे हैं, जब विदा हो रहे हैं, व्रत छोड़ते हुए रो रहे हैं। अब उनसे रहा नहीं जा रहा, आंसू बह रहे। अब आंसू बहे तो आदमी की इरिटेशन होता है। तो वो इतनी पवित्र चीजें हैं उनके लिए कि वो उनको रख करके, जमीन पे रख के, रथ पे रख के अपने आंसू पोंछ लें, ऐसा उनको लगता है कि ये अपवित्र हो जाए, मतलब इसकी पवित्रता का अपमान हो जाएगा। वो इतना प्रिय उनको माखन और कटोरी, वो बांसुरी लग रहे हैं। तो अपने कुर्ते की आंखों से ऐसे बांह पोंछते हुए आंसू, अब उद्धव चले जा रहे हैं। ये दृश्य है, ये गोपियों का प्रेम है। ये गुरुजी ने हमारे भीतर बोया था, अब पेड़ हो गया है, हमने तुमको दे दिया है। तो आप देखिए, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास जी हैं। और ये, और फिर जो लौट करके आए, बात निकली है तो फिर दूर तक लग जाएगी, ये भी सुन लो। लौट करके आए, कृष्ण भगवान के सामने बैठे, उन्होंने सारा हाल कहा। अब कृष्ण भगवान कहते हैं, वो ब्रह्मगीत सार के अंत में एक पद आता है भगवान कृष्ण के मुख से। सूरदास जी ने लिखा है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव हमको ब्रज भूलता नहीं। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस माने सूरज। ये जितनी हम कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी में भी सवाल हैं। ये ना समझ लेना गुरु जी का ज्ञान उछाल मार रहा है तो तुमको काम की बात करना कि हंस सुता की सुंदर कगरी। हंस माने सूरज, सुता माने बेटी, सूरज की बेटी यमुना, और कगरी माने किनारा, यानी यमुना का किनारा। सूरज की बेटी अर्थात यमुना, यमुना का किनारा। तो हंस सुता की सुंदर कगरी, आरु कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण भगवान की आंखों में आंसू उठ के चले गए वहां से। इतना सुंदर पद है। अच्छा, इस पर भी कवि, नए कवियों में ज्ञान प्रकाश आकुल ने लिखा है। उन्होंने अभी छपवाया नहीं, इसको मुझे सुनाया था कभी। और मेरी बात जब भी उनसे होती, मैं कहता हूँ कि ये वाला, कि जो कृष्ण भगवान के मन की दशा है उसको छपवाइए जरूर। जब छपेगी तो मैं आप सबको बताऊंगा कि वो आपके पढ़ने योग्य है। तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 12 देखते हैं। पाली भाषा का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? पाली भाषा का एक अन्य नाम क्या है? तो सब क्या माना जाए? तो ब्राचड़ तो यथा अपभ्रंश का नाम है। प्राकृत अपभ्रंश तो समझिए, कई पुस्तकों में निस्संदेह कि जो पाली है वो प्राकृत के रूप में मानी जाती है, लेकिन प्राकृत को डायरेक्ट पाली नहीं कह सकते। पाली जो है वो मगध क्षेत्र की भाषा है, मूलतः वहीं से बुद्ध की वाणी है, वहीं से डेवलप होती है। तो इसलिए पाली का एक अन्य नाम सीधे सीधे मागधी कहा गया है। बढ़िया सवाल है, आया हुआ सवाल है, याद रखिएगा। पाली का एक अन्य नाम मागधी। प्राकृत के तो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, बाद की प्राकृत, पहले की प्राकृत, ये सब नाम जाएगा। मागधी पाली का एक अन्य सीधा सीधा नाम है। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो अब आपको आ गया है एक छोटा सा वीडियो, खाली 6 मिनट का, अकर्मक सकर्मक क्रिया पहचानने। हमको लगता है 1.5 लाख लोग देख डाले हैं, तो आप भी जाके देख लीजिए। 6 मिनट का वीडियो है। एक किसी क्लास में पढ़ा रहे थे, उसी का 6 मिनट कट के निकाल दिया था। अकर्मक सकर्मक बड़े डिटेल से बताया था। अभी वीडियोस में जाकर के आप भी सर्च करके वो 6 मिनट देख लीजिएगा, आपका भी अकर्मक सकर्मक पक्का हो जाएगा। सीता सोई है, बहुत सिंपल, वहां भी बताया, यहां फिर से बताया दे रहा हूं कि जब कर्ता और क्रिया सिर्फ एक दूसरे से संबंधित हो, उस क्रिया को करने के लिए आपको किसी अन्य एलिमेंट की जरूरत ना पड़े, तो वो क्रिया बिना कर्म वाली, बिना ऑब्जेक्ट वाली अकर्मक क्रिया कहलाती है। सीता सोई है,
सोने के लिए कर्ता ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम कहें सीता खाती है तो सीता खा रही है, खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई चीज चाहिए उस क्रिया को संपन्न करने के लिए, वैसे खाली कर्ता क्रिया संबंध न बन पावेगा तो वो कर्म कहा जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंग्रेजी वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो पढ़े वही वाला ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। और वो ऑब्जेक्ट हो तो क्रिया स कर्मक कर्म के साथ है, और अगर वो ऑब्जेक्ट बिना आए क्रिया काम चला ले जाए तो वो क्रिया अकर्मक कहलाती है। तो सीता सोई है, इसमें किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट की ना आवश्यकता है ना है, तो ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक, आइए आगे बढ़े। इस पर चूंकि ये बार बार आता है तो इसीलिए हमने वो 6 मिनट का शॉर्ट कट कर दिया। हाँ, अभी क्लास के आखिर में हम वो अपडेट भी कर देंगे, इसी में लिंक दे देंगे, क्लास में डाल देंगे कि अकर्मक सकर्मक का वो 6 मिनट वीडियो खूब डिटेल से देख लीजिए, आपको याद रहेगा। घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही मतलब क्या है? जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, तेजी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़े का घर कितनी दूर, यानी घोड़ा बहुत तेज दौड़ लेता है, उसके लिए क्या, अरे वो अभी चुटकी बजाएगा पहुंच जाएगा। यानी कोई काम हो तो उस काम को करने के लिए अगर कर्मठ आदमी है तो वो बड़ी तेजी से वो चीज पालेगा, और वही कोई आलसी आदमी है तो जन्म बातों ही बीत गए, वहां तक पहुंचने में उसको बड़ी मुश्किल लगेगी। तो इसीलिए कहा गया कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़े का घर कितनी दूर। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? भारतीय लिख गया है, भारती, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता वाले, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल, नहीं वहां साहब, इसमें सिर्फ एक का उत्तर है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये सब नाटक पाठक जो है ऐतिहासिक नाटक लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद जी को प्राप्त है। आए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बढ़िया सवाल है। लेखक, लेखक कहने से क्या फील होता है? कोई फीलिंग आती है लेखक कहने से? नहीं गुरुजी, राइटर या लेखक कोई आदमी है, फीलिंग नहीं है। अच्छा, क्या लेखक कोई समूह है? नहीं। क्या लेखक कोई व्यक्ति है या जाति है? अब कहेंगे गुरुजी लेखक तो व्यक्ति तो है, लेकिन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का अंतर क्या होता है जानना। अगर कोई संज्ञा शब्द जिसको बोलने से तुमको सिर्फ एक का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक हो, और अगर एक प्रकार का बोध हो तो वो जातिवाचक हो। एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक, और एक प्रकार का बोध हो, एक प्रकार मतलब एक जैसी तमाम चीजों का बोध हो वो शब्द बोलने से, तो वो जातिवाचक बिरादरी हो जाएगा। अब जाति जैसे आप कहते हैं जी वो क्या, शुक्ला, मिश्रा, यादव, जाटव, ये क्या है? ये एक आदमी है? नहीं, ये जाति का सीधा मतलब समझो। हाँ, वहीं से फिर विस्तार करो। वो जाति का जो सीधा मतलब हम समझते हैं वो बहुत संकुचित मतलब है, जाति बहुत विस्तृत शब्द है। तो जब आप कहते हैं तो एक आदमी का बोध होता है? नहीं, एक बिरादर का, एक जैसी कई वस्तुओं का, एक जैसे कई व्यक्तियों का बोध होता है। तो लेखक कहने से एक का बोध होता है कि एक जैसे, अरे जो लिखने का काम करेगा उसको लेखक कहेंगे। तो लेखक एक है? नहीं, लेखक जाति है, एक प्रकार है लेखक। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। और ये आपका उत्तर व्यक्तिवाचक नहीं होगा। हाँ, अब उस लेखक में जयशंकर प्रसाद कह दें आप, उसमें प्रेमचंद कह दें आप, उसमें लियो टॉल्स्टॉय कह दें, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। मगज में जा रही बात? तो सोच के बताइए, मैं नाम लेता हूं और आप सोचिएगा कि ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक। हमने कहा सूर्य, व्यक्तिवाचक जातिवाचक? गुरुजी सूर्य तो एक का है, सूर्य नाम एक है। अगर हम कहते हैं तारा, तारे तो बहुत है, सूर्य एक है। हम कहें ग्रह, जातिवाचक। हम कहें धरती, व्यक्तिवाचक। बृहस्पति, व्यक्तिवाचक। शनि, व्यक्तिवाचक। एक का ग्रह का नाम है, एक का नाम है, एक का। हमने कहा हिंद महासागर, व्यक्तिवाचक। हमने कहा खाली सागर, हिंद महासागर, लाल सागर, काला सागर, नीला पीला सागर, गुरुजी सम्मेल का सागर, तो सागर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जिसके कहने से एक का बोध हो व्यक्तिवाचक। सिंपल, ये बात मगज में रखिएगा तो बात बन जाएगी। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कचहरी, कमल, कछुआ, कमल। तो कृत्य ग्रह से कचहरी बनता है, कच्छप से कछुआ बनता है, कंकण से कंगन बनता है, कमल तत्सम शब्द है, ठेठ तत्सम शब्द, तद्भव नहीं।
त्वम ही कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी। कमला, कमल, ये सारे शब्द संस्कृत में है। कमल धन आसन से कमलासन बनाते हो। एक बहुत जबर बात बताते हैं, अगर कोई शब्द संधि के नियमों में सेट हो जाए तो उसको तत्सम होना पड़ेगा। दीर्घ में आ जाए, गुण में आ जाए, वृद्धि में आ जाए, यण में आ जाए, मतलब ये कोई नियम नहीं लिख लेना, लेकिन ये 100% बात सच है। अब यहां से तुम खोजना ना शुरू कर देना, ये पहचान है, यहां से घुस करके खोजना शुरू करवा जाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर वो तत्सम के रूप में कहीं आ गया, वो पर्यायवाची स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के किसी नियम में फिट हो रहा है, तो नियम में तभी फिट होगा जब वो प्योर संस्कृत की बिरादरी से निकला शब्द होगा। हिंदी की संधियां अलग होती, फिर वो जब ही से जब ही, कभी से कभी बनेगा, वो संधि में नहीं आएगा कि वो हिंदी वाले शब्दों का अचकन और पचकन इन किसी में कोई संधि बना ले, नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा कि जो मूल संस्कृत शब्द होते हैं वही चूंकि संधियां संस्कृत से उद्भूत हैं, तो वो संस्कृत की बिरादरी में कमल धन आसन आ जाएगा। कचहरी से कोई संधि नहीं बनेगी, कछुआ व गंगन से, कच्छप से संधि बन जाएगी, कंकड़ से संधि बन जाएगी, कमल से संधि बन जाएगी और कृत्य ग्रह से भी संधि बन जाएगी, लेकिन कचहरी और कछुआ और कंगन से ना बनेगी। तो कमल क्या है? तद्भव शब्द नहीं है और सिंपल आई। बाकी सिंपल बात, जो संस्कृत है वह है तत्सम है। पूछा तद्भव नहीं है, ये संस्कृत है तो तत्सम है, यही उत्तर लगा दो, आगे बढ़ो। अब एक पैराग्राफ के 3 सवाल और उसके बाद 10 सवाल हमारे बनाए हुए। वैसे आज के बाकियों सवाल बड़े आनंददायी हैं। देखें, शुरू किया जाए। पैराग्राफ का एक रूल है क्या कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, हो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे। तो आइए कह लेते हैं। कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है। पैराग्राफ हुआ, बिना पढ़े आगे नहीं जाना, पढ़ना कि कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है, माने संसार में सौंदर्य को जानने वाला है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि तुमसे कहता है, नदी सुनो, तुम कवियों के भरमजाल में हो, नदियाँ, तारे, फूल, खुशबू, तुमसे अच्छा कौन है, और नदी का किनारा हो, कलकल आवाज हो, ये सब कवियों ने तुमको कविताएं सुनाई हैं। तो तुम पहाड़ वहाड़ जाके ऐसी चीजें खोजते हो, फिर तुमको लगता है या आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कवि ने डाल दिया है। सृष्टि का सौंदर्य देखने का तरीका कवि ने सिखाया है। वह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है और जब उन्मुक्त हो जाता है तब उसके प्रलाप, पहले तो कवि सौंदर्य का आनंद लेता है, उसके बाद जब वो सौंदर्य से जीव भर लेता है, जब उन्मुक्त हो जाता है, तब उसके प्रलाप रूप में उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। जब वो एकदम डूब जाता है उस आनंद में, तब वो उस पर कोई कविता लिख देता है, और वो जो कविता होती है उसके आनंद का थोड़ा सा प्रसाद है जो सहृदयों को मिल जाता है। उसकी उन्मत्तता का प्रलाप है, प्रलाप माने कुछ बकना कहना, तो उसकी उन्मत्तता का, उसके आनंद का प्रलाप होती है कविता। आनंद 2 प्रकार का है, दुख भी सुख भी, सब आनंद के भेद है। हाँ जी, तो आदमी एकदम डिजेक्शन टूट गया, हाय दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कियाए चल दिया, ऐसी वाली फीलिंग में कोई पड़ा हुआ, तब भी कविता कहेगा। एकदम आनंद के पारावार में डूब गया, तब भी कविता कह देगा। तो जब उन्मुक्त हो जाता है तो उसके प्रलाप के रूप में, उसकी उन्मत्तता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। अच्छे हृदय वाले ही कविता का रस ले पाते, सबके मुंह तक बात नहीं, कविता का मतलब जान पाना। कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। कवि जो ये अलर वलर बक देता है वही कविता कहलाती है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर होता है, और वह सौंदर्य कवि की सृजनात्मक शक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। भाव वैशिष्ट से जो उत्पन्न होता है वह भागवत सौंदर्य होता है, और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह कलागत सौंदर्य कहलाता है। मतलब बात समझे, लिखा है कि भाव वैसे जब भावनाएं आती, भावनाओं का सरोवर मन में पैदा होता है, उससे जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसको भागवत सौंदर्य माने ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य कहते हैं। और जब कवि द्वारा अपनाए गए शब्द और शिल्प से उस सौंदर्य का निर्माण होता है तब हम उसको कलागत सौंदर्य कहते हैं। तत्ववेत्ता माने उसमें वो रस छंद अलंकार बढ़िया बढ़िया घुमा घुमा के उपयोग करे तो वो कलागत सौंदर्य कहा जाएगा, और जो उस कविता का मूल मर्म है उसको भावगत सौंदर्य कहते हैं। अच्छा, तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का।
तत्ववेत्ता और कवि में अंतर है। तत्ववेत्ता माने जो इस संसार के मूल तत्व को पहचानना चाहता है, खोजना चाहता है, उसको तत्ववेत्ता कहते हैं। तो तत्ववेत्ता और कवि में अंतर है। तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है और कवि हृदय का निवासी। जो इस संसार के तत्वों को जानना चाहता है वो मस्तिष्क की बात करेगा, कवि हृदय की बात करेगा। हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र है। 3 गुण है इस सृष्टि में, सत रज तम, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, यही त्रिगुणात्मक कहा जाता है। तो हृदय इस सत रज तम वाली सृष्टि का केंद्र है। उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है। हृदय मनुष्य मात्र के है, पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं। सबके पास हृदय है, लेकिन कुछ तो हृदय के मर्म को समझते ही नहीं। कुछ समझते तो हैं, पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो उसको प्रकट कर सके। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर होता है। वो आनंद भी लेता है और उस आनंद को हृदय की बातों को समझ करके कह भी लेता है। यही साधारण जन और कवि में अंतर है। हर आदमी कवि का है नहीं, क्योंकि उसके बात हृदय में आई। अच्छा, मजे की बात बताएं, कविता का गुण भगवान सबको दे करके भेजे। तुम अपनी नहीं गाओगे तो जब उस दर्द में होगे या आनंद में होगे तो किसी दूसरे की गाओगे। गाओगे, बिना गाए किसी का काम नहीं चलेगा। अच्छा, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप होती है। अब आप मजे मजे में ये पूरा पैराग्राफ पढ़ गए। ईमानदारी की बात बताओ, अगर हम पढ़ाए तो तनिक बहुत खोपड़ी में गईबो कराए, तुम पढ़ते हो तो कुछ जईबे न कर। और पैराग्राफ में नंबर गलत होने का सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि आप पैराग्राफ को पढ़ना ही नहीं जानते हैं। जानते छोड़ो, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आप पैराग्राफ को देखते हैं ऐसे पढ़ के खत्म। अब फंसाते हैं, ये कहां लिखा था, वहां लिखा था। ये छोड़ दो, जिंदगी में पढ़ने की आदत डालो, पढ़ करके भीतर समझने की आदत डालो। अभी परीक्षा जब होगी तब होगी। ये आदत डाल लेंगे तो किसी परीक्षा का पैराग्राफ कभी गलत नहीं होगा। बिना समझे ना पढ़ो, ये आदत डालो। कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप है, आनंद में प्रलाप है। तो क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। कवि विक्षिप्त प्राणी होता है। जाओ यार, कवि की तारीफ कर रहे हो, पागल बताया दे रहा है। कविता में तथ्यों को नहीं, भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कवि रचना का प्रलाप है। नहीं, ये बात मैच नहीं करती। कविता में तर्क आधारित चिंतन के स्थान पर कल्पना को वरित, ये बात पैराग्राफ में कहीं नहीं गई है। अब बात करें कविता, कवि रचना का, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप होती है। माने कवि कुछ बक रहा है, वो बकने का भाव यहां आ रहा है कि यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। कविता, कवि ने सौंदर्य की अनुभूति की। उच्छलन माने निकलना, उछलना। अब उसके अंदर के भाव उछल रहे हैं, वही उछला हुआ भाव तो कविता है। एक, चूंकि कविता लिखते हैं तो हम इस बात को बताते। एक बार हम बैठे और वो एक बूंद टप से गिरी। सावन आया नहीं था, मतलब बस आने ही वाला था। कई बार होता ना, आषाढ़ के आखिर में भी तनी बहुत पानी बरस जाता है। तो हम बाहर बैठे और एक बूंद खाली टप से गिरी हमारे ऊपर, बड़ी सी बूंद। फिर उसके 5-7 मिनट बाद बरसात हुई। तो जो बूंद गिरी उस 5-7 मिनट में जब तक पटपट पटपट गिरना शुरू हुआ, उतनी देर में एक कविता निकल गई। कविता क्या है कि बूंद टप की, हमने हरिगीतिका छंद में इसको बांधने की कोशिश की थी उस धुन में, कि बूंद टप की है जो नभ से बेतहाशा टूट कर, बूंद टप की है जो नभ से बेतहाशा टूट कर, यूं लगे है कोई रोया है किसी से छूट कर। हरिगीतिका है, हरिगीतिका हरिगीतिका, इसी पैटर्न में सेट किया है। थोड़ी बहुत मात्रा कम होंगी उसमें। तो जो बूंद टपकी है आसमान से, तो कवि को लगा कि शायद कोई किसी को छूट करके रो गया है। तो ये कविता, अब ये क्या है, ये आनंद का उच्छलन था। हो सकता है वैसे किसी भाव में रहे हो, किसी का दर्द भीतर समाया रहा हो और वो कविता निकल गई। अमरनाथ का दर्द नहीं, किसी का दर्द। कवि खाली अपने दर्द नहीं लिखता, दुनिया का दर्द गा सकता है, इसीलिए कवि कवि है। अगर अदरवाइज हमने इतने वियोग के गीत लिखे, तुम कहोगे गुरुजी इतने ही वियोग कैसे हो सकते हैं। कोई कवि बहुत वियोग लिखता है और बहुत संयोग लिखे, फिर तुम ये कहोगे इतने संयोग कैसे हो सकते हैं। तो कविता का जो लेखक होता है, कवि लिखने वाला होता है, कविताएं लिखने वाला, वो बहुत सारे लोगों को महसूस करके लिख लेता है। इस चक्कर में न पड़ जाना कवि। तो कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप होती है, क्योंकि कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। मन से भाव उछलते और कविता बन जाती है। आइए आगे बढ़े।
सहृदय कवि के माध्यम से, सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है। सहृदय माने अच्छे हृदय वाला, कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन क्यों कर पाता है? क्योंकि कवि सौंदर्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है, क्योंकि कवि प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है। अबे मन की हुई बात लिख गए, बढ़िया लग गई, हमको भी बढ़िया लग गई, सुनने वाले को बढ़िया लग गई, तो कवि प्रलाप रूप में मन में आए किसी ख्याल के रूप में सौंदर्य का वास्तविक अंकन हो गया। ये कितनी बेहतरीन बात है कि बूंद टपकी है तो मानो कोई रो रहा है, और जो उस समय टूटा बैठा होगा ये लाइन सुन ले एकदम जार जार, हाँ एकदम दिल से दिल मिल जाएगा। तो प्रलाप रूप में कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर जाता है, इसीलिए कहते हैं कि सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन कर सकते हैं। कवि साधारण जन से इस अर्थ में भिन्न है कि वह आम आदमी से कवि भिन्न क्यों है? हृदय का मर्म समझ सकता है, साधारण जन ऐसा नहीं कर सकते। रचना करता है और साधारण जन उसका श्रोता है। मनोभावों को शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, साधारण जन के लिए संभव नहीं। यही बात पैराग्राफ में लिखी थी कि वो अपने मन की बातों को, हृदय को समझता है और उसको भाव भी दे सकता है, जबकि आम आदमी ये नहीं कर सकता। तो दैट इज वाई ओनली सी वुड बी। ठीक, ये 20 सवाल कैसे थे? ये यूपीएससी के 40 सवाल में से आधा किए गए 20। अब जिनको गुरुजी 40 पूरे करा दो, एक दिन कराए रहे, फिर हमको लग रहा था जल्दी जल्दी खत्म करो। अब सोचो 20 सवाल भयंकर, टाइम कितना बीतेगा? 46 मिनट। आनंद लेना हो तो प्रेशर अमरनाथ की खोपड़ी में नहीं होना चाहिए, और जैसे प्रेशर आएगा फिर निपटा देंगे तो हम निपटाना नहीं चाहते, आनंद से पढ़ाना चाहते हैं। आइए 10 सवाल और देखते हैं। लेकिन इन 20 में कितनी कितनी बातें आपके जहन में ऑटोमेटिक चली गई हैं। बस इसीलिए आओ हमारे पास, भीड़ लगाने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए मत आया करो। विडौजा किसका पर्यायवाची है? गुरुजी विडौजा कहते हैं इंद्र को। याद रखिए, एक जगह किसी किताब में गलती से विडौला छप गया और उसके बाद न जाने कितनी किताबों में विडौला लिखा है। विडौला नाम की कोई चिड़ैया एग्जिस्ट नहीं करती है। विडाला होता है, विडाल माने बिल्ला बिल्ली होता है, विडौला इंद्र को नहीं कहते। बहरहाल दिए गए 4 ऑप्शन में इंद्र कौन है? नक्षत्र तो इंद्र नहीं है। अंभ माने जल, अंभोज माने जल से जन्म लेने वाला, अर्थात कमल, अंभोज कमल है। पत्थर पत्थर है। मेघ माने बादल, वाहन माने वाहन। बादल जिसके वाहन है वो कौन है? इंद्र ही तो है। वर्षा के देवता हैं तो बादल उनके वाहन हो जाएंगे। मेघ वाहन कह लीजिए, विडौजा कह लीजिए, इंद्र कह लीजिए, देवराज कह लीजिए, देवेश कह लीजिए, अमरपति कह लीजिए, मघवा कह लीजिए। मधवा मत कहना, मघवा कहना है, मधवा ना कह देना। मधवा नाम की कोई चीज होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये सब इंद्र का पर्यायवाची है। कस्तूरी दिए गए 4 ऑप्शन में किसका पर्यायवाची? मृगमद, मनसिज, पंखुड़ी, गुंचा। कस्तूरी, गुंचा गुच्छा टाइप या कोई फूल वूल का जो खिली कलियों का समूह उसको बोलते हैं। पंखुड़ी अलग शब्द है। मनसिज, मनसिज, मन से जन्म लेने वाला, कामदेव का पर्यायवाची। मृगमद, कस्तूरी जो वही कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे मनवाए, वही कस्तूरी जो हिरण की नाभि से मिलती है उसको मृगमद, मृग का नशा माने जानवर के लिए वो नशा ही तो है कि वो अपनी उसी खुशबू में डूबता बेचारा वो मर जाता है, वो शिकारी पकड़ ले जाता है। तो मृगमद इसी के लिए वो कस्तूरी मृग की जान चली जाती है तो उसको मृगमद कहते हैं। और किसी आरती में तुमने सुना भी है कि मैया टीको मृगमद को, तो खुशबूदार कस्तूरी का टीका। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते तो कस्तूरी मृगमद है। उपासंग किसका पर्यायवाची? उपासंग किसका पर्यायवाची? तलवार का है, घायल का है, तरकश का है, शांत का है? नहीं हो सकता। उपासंग तरकश का पर्यायवाची। तरकश को तुड़ीर भी कहते हैं, तरकश को भाथा भी कहते हैं। तरकश क्या है? वही जिसमें तीर रखे जाते हैं, पीछे टांग के चला जाता है, ये होता है तरकश। ठीक, तो याद रखिएगा यही तुड़ीर है, यही बात है। तरकश से बनाए तो हमको अपने बचपन का तरकश याद आ गया। छोटे थे, गांव रहते थे तो हम सब भी धनुष जब बनाते थे, बांस काट लाते थे, बढ़िया तैरना जाता जाता हंसिया ले गए, काटा बढ़िया हो, कहीं डोरी ओरी खोजी हो, बांध लिया। और तीर काहे के बनाते थे? सिरकी के तीर बनाते थे। जिसका सूप बनता है वो चिकनी चिकनी डंडी, उसको सिरकी बोलते हैं हमारे यहाँ। सिरकी का तीर बनाते थे। अब सिरकी का तीर
अब वो उसको वजनी, भाई अगर हल्का सा तीर मारो तय में चला जाएगा, तो उसको आगे से वजन करने के लिए तमाम विधियां अपनाते थे। उस एक विधि में एक छोटी सी विधि, बेहया हमारे यहाँ होता है, बहराइच क्षेत्र में यहाँ बेहया बहुत पैदा होता है। बेहया अंदर से थोड़ा सा खोखला होता है, तो बेहया के ऐसे 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 गुटिया बना देते थे छोटे छोटे, और वो पतला सा सिरकी उसके अंदर घुसा देते थे। अब आगे से वो वजनी हो जाता था, हैवी, अब पीछे पतला, खींच को मार आसमान में चला जा सट से। हाँ, अब अत्ते तीर लेके कैसे चले, तो जिसके किसी के छपरा पे लौकी सुखा जाए, लौकियां छप्पर पे डाल दी जाती थी, तो कोई लंबी सीधी लौकी मिल जाए किसी छपरा पड़ी सुखा गई है, तो उसको मांग लाते थे। अब उसके बाद एक तरफ से काटा, उसके अंदर का बिया विया खोद खाद के लकड़ी पकड़ी सब निकाल दिया, उसमें एक छेद ऐसे किया, एक छेद ऐसे किया, और उसमें ऐसे धागा बांधा, इधर से उधर टांग के एकदम राम भगवान बन के धनुष लेके चलते थे। आए आए क्या दिन थे। आम के गुच्छा पे तीर मार के आम गिराते थे। अभ्यास थे, समय है, दौर चला गया, वो क्या ही कहा जाए। तो उपासंग तर्कस तूड़ीर भाथा, अपना तूड़ीर भाथा हमको याद आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व का समानार्थी शब्द क्या है? अस्तित्व का समानार्थी शब्द क्या है? तो अस्तित्व आस्तिक है, अस्तित्व हस्ती है, अस्तित्व सनातन है, अस्तित्व सम्मान है। तो मैं सब अस्तित्व शब्द तो हिंदी है, लेकिन इसका जो पर्यायवाची दिया गया ऑप्शन में और भी फारसी बिरादरी से दिया गया है वो है हस्ती। हस्ती माने अस्तित्व होता है। अभी शायद आरओ के पेपर में, किसी पेपर में हस्ती आ गया था, लोग मार कंफ्यूज आए पड़े थे। नहीं, आरओ नहीं था, कोई और पेपर था। ये शायद यूपीपी पेपर था, कोई तो पेपर था जिसमें हस्ती आ गया था। हस्ती अरबी फारसी बिरादरी है, एक शब्द होता है। हस्ती गजब शब्द है। अगर हस्ती को संस्कृत में कहें तो ये हाथी है। हाथी को हस्ती भी कह सकते हैं। ये दोनों शब्द, हस्ती कह लीजिए और चाहे हस्ती कह लीजिए, दोनों हाथी हैं, क्योंकि दोनों शब्द हस्तिन से बने हुए हैं। तो हिंदी में हस्तिन को बड़ी लगा के और छोटी लगा के दोनों लिखने की परंपरा है। लेकिन अगर यही हस्ती शब्द अरबी फारसी में चला जाए, आ के आगे गोला सिफर मार दे और फा के आगे सिफर, अरबी फारसी बिरादरी में चला जाए, तो इसका मतलब हो जाता है अस्तित्व। गुरु जी मतलब याद करा दे रहे हैं। कहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटा देना माने अपने अस्तित्व को मिटा देना, तो हस्ती अस्तित्व होता है। 24 के बाद 25 पर चलते हैं। नगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शिवालिक, शिव, शेषनाग, हिमालय। नगेंद्र का पर्यायवाची शिवालिक तो नहीं है गुरुजी। हाँ, क्या है? सुनो, शब्द को तोड़ो। शंकर जी भी नगेंद्र नहीं है। शेषनाग भी नगेंद्र नहीं है। हिमालय है नगेंद्र, यह है नगेंद्र, और शेषनाग है नागेंद्र। फर्क है दोनों में। भगवान शंकर है नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हार, नागेंद्र का हार पहनने वाले भगवान शंकर हैं। हाँ, तो वो खाली नागेंद्र नहीं है। नागेंद्र शब्द बना है नाग धन इंद्र से। नाग माने सांप, सांपों के राजा। नाग इंद्र, नागेंद्र। शेषनाग और वासुकी दोनों को नागेंद्र कहा जाता है। और जबकि ये क्या है? नगेंद्र है, नग धन इंद्र। नग किसको कहते हैं? पहाड़ को कहते हैं। पहाड़ के राजा नगेंद्र। तो नगेंद्र और नागेंद्र दोनों में बड़ा अंतर है, याद रखो। 26 नंबर देखो। तो नगेंद्र हमसे पूछा गया, तो पहाड़ के राजा हिमालय। हिमालय स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या होता है? स्वर रहित व्यंजन माने आधा अक्षर, और जब स्वर सहित व्यंजन यानी पूरे अक्षर से मिले, कोई भी एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, तब क्या बनता है? तो गुरुजी त्रा बनता है। तब क्या बनता है गुरुजी? तब ज्ञा बनता है। तो ऐसे अक्षरों को क्या कहते हैं? एक आधा एक पूरा अगर मिलेगा तो इसी को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। अगर दो समान अक्षर मिल जाए तो द्वित्व कहा जाएगा। दिल्ली लिखो, एक आधा ला एक पूरा ला, तो द्वित्व हो जाएगा। और अगर एक अक्षर आधा एक अक्षर पूरा दोनों अलग अलग, तो उसी को संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो स्वर रहित व्यंजन माने आधा अक्षर, जब स्वर सहित व्यंजन यानी पूरे अक्षर से मिलता है तो वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। दी गई पंक्तियों में कौन सा छंद है?
अगर आप ये सीरीज में बैठे हैं शुरू से, तो 66 67 पर आ गए हम लोग चलते चलते, तो ये सीरीज खाली देख डालो शुरू से, एक दिन में 2, एक दिन में 3 नए नए जुड़े हो तो आनंद आ जाएगा। ये सब पहचानना सिखाए हैं। और लक्ष्य नाम की एक सीरीज है हमारी, उसको पढ़ डालिए यूट्यूब पर। हाँ, ये सब के लिए कोनो पैसा नहीं देना है। हाँ, सब यूट्यूब पर फ्री, आनंद से पढ़िए। हाँ, आपका मन करे गुरुजी बैच बैच बाद में आखिरी में बताएंगे, पहले पढ़ाएंगे जी भर के कि प्यूसो कहो संदेशना, हे भौरा हे काग, शोधन विरही जरी मुई ते हिक धुआं में लाग। इसको अलग अलग ढंग से पढ़ा जा सकता है। बहरहाल हम आपको सही से पढ़ के सुनाते हैं। गुरुजी मत ऑप्शन नहीं लिखा है, ये क्या है? प्यूसो कहो संदेशना, हे भौरा हे काग, शोधन विरही जरी मुई ते हिक धुआं हम लागन धुआं। अरे गुरुजी ये तो दोहे की धुन है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा फल। बच्चा, धुन जिसने बना ली वो राजा है, और जिसने धुन नहीं बनाई वही प्रजा है। फिर वो क्या करेगा? मात्रा गिनेगा। सवाल अगर गलत छपा होगा तो कहोगे ये गलत है। जैसे बहुत जने के मन में आ गया गुरुजी ये दोहा है, यहाँ लिखा ही नहीं है दोहा, तो दोहा लिख दिया हमने, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमसे, लिख दिया हमने दोहा। दोहा है यहाँ, सुनो, मात्रा गिनोगे तो 13 11 आएगी, गिनने की कोई जरूरत नहीं। अगर धुन में सेट हो जाए तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर दोहे मार लो। इस धुन में दुनिया की कोई छंद सेट नहीं हो सकता है। एक कबीर वाणी ये सुन के और उसी धुन में रट लो, और दुनिया में जितने तुमको दोहा के एग्जाम्पल मिले उस धुन में तुम सेट करते चले जाओ। दोहा के अलावा उस धुन में कुछ सेट ही नहीं हो सकता है। कवि के खेल निराले होते हैं, उसी बिरादरी के हम भी हैं। कविता लिख लेते हैं, इसीलिए डंके की चोट पर कहते हैं कि बस यही सही है, बाकी दही। बाकी पाठ्यक्रम पढ़ने वाले लोग हैं, हम सिलेबस वाले थोड़े ना है। आप आगे बढ़ते। अनंत अनंता शब्दयुग्म का अर्थ क्या है? अनंत अनंता शब्दयुग्म का अर्थ क्या है? तो अनंत कहते हैं भगवान विष्णु को, कहते हैं गुरुजी। तो क्या अनंता माता लक्ष्मी को कहते हैं? नहीं कहते। अब अनंत किसको कहते हैं? तो गुरुजी अनंत शेषनाग को भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। भाई भगवान विष्णु अनंत हैं और उनको धारण करने वाला शेषनाग भी अनंत है, तो अनंत शेषनाग का भी पर्यायवाची है। लेकिन क्या अनंता लक्ष्मण जी को कहते हैं? नहीं कहते। अनंत शेषनाग है, अनंता पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसको याद कर। अनंता पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसको याद कर लेना। अनंत शेषनाग को कहते हैं, अनंत लक्ष्मण जी को कहते हैं, अनंत भगवान विष्णु को भी कहते हैं। अनंत अनेकार्थी शब्द है, और अनंता भी अनेकार्थी शब्द है। अनंता पृथ्वी को कहा जाता है, और अनंता दूर्वा, दूब, जो दूब होती है, हाँ दूर्वा, उसको कहते हैं। सत रज तम से परे अगर कोई चीज हो तो उसके लिए एक शब्द बताइए। सत रज तम से परे। तो दिए गए चारों ऑप्शन में गवेषण नहीं गवेषणा माने खोजना, गुणोत्तर माने गुण के इतर, गुणोत्तर माने गुणों में वृद्धि, गुणोक्ति माने कोई गुणोक्ति, गुणातीत। 3 गुण हैं सतरजतम, इन तीनों से परे हो जाएगा तो गुण अतीत, गुणातीत गुण से परे। सतरजतम तीनों से परे तो गुणातीत कहा जाएगा, माने जिसमें ये तीनों ईश्वरीय तत्व जो होगा, जो सतरजतम, इस सृष्टि में कोई पैदा हुआ तो उसमें सतरजतम होगा। सृष्टि के परे ही जो है पारलौकिक है, वही सतरजतम से परे गुणातीत है। भगवान के गाने में गाया जाता है गुणातीत। एक और छंद बता दो, 30 सवाल पूरे हो जाएंगे, रस आ जाएगा आज की क्लास का। फिर से वही, कौन मात्रा गिने? वैसे मात्रा लगाने के नियम भी इसी यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मात्रा लगाने के नियम। बाकी मात्रा कौन गिने? धुन गिनो, धुन बना लो। सुनो कि मन जाहिरा चो मिली है सोवर सहज सुंदर सांवरो
करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। हरि गीतिका 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 हरि गीतिका। 7 मात्राएं इस हरि गीतिका शब्द में, 1 2 2 4 1 5 और 2 7, और इस 7 × 4 करोगे तो 28 मात्रा का छंद हो जाता है। करना कुछ नहीं हरि गीतिका में, हरि गीतिका को 4 बार बोल दो, हरि गीतिका की धुन तैयार हो जाएगी। और इस धुन में अगर कुछ आ जाए तो फिर उसको हरि गीतिका होना पड़ेगा। हाँ, एक गीतिका होती है जो 26 मात्रा का धुन होता है, वो भी हो सकता है, इस धुन में आ जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में खाली हरि गीतिका है तो टक, अगर हरि गीतिका गीतिका दोनों लिखा होता तब हम एक लाइन में मात्रा गिन लेते कि 26 है तो गीतिका लगा देते, 28 है तो हरि गीतिका लगा। ये धुन यही है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन। और सुनोगे, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। हरि गीतिका लगा देना कभी आ जाए तो। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। बस यही आनंद है। आज के आनंद की जय हो। जाते जाते आपको बता देते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ। ऐसा जब लिखेंगे तो गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएगा। जब आ जाए तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। और जब इंस्टॉल हो जाए तो वहां पर आप जा सकते हैं। आपका मन करे कि गुरुजी का कोई पेड बैच भी पढ़ लिया जाए, आपका दिल करे तो। आपका दिल नहीं करे, आप यूट्यूब पर पढ़िए, सारी जो प्लेलिस्ट है इनको देख डालिए, भोलेनाथ हिंदी आपकी ठीक कर देंगे। फिर भी आपका मन करे नहीं गुरुजी क्रम से पढ़ना, सिस्टमेटिक पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं। आप जानिए, मोस्ट ऑफ कंटेंट हमने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्डेड है। हम बिल्कुल दावा नहीं करते, ना हम कोई बैच बेचने का प्रयास करते हैं। संज्ञा पढ़ाई है, फिर संज्ञा क्रम से लगी है, फिर सर्वनाम क्रम से लगा, इस तरह पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड है। उस रिकॉर्डेड कंटेंट को पढ़ें और उसके अभ्यास करें, नोट्स बना लें। कोई हम पीडीएफ नोट्स नहीं देते हैं, हमको बाजार है नहीं। हम आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारा पढ़ाया लिखना पड़ेगा। कोई पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन पर नहीं देंगे, कोई क्या कहते हैं, और जो कंटेंट थ्योरी देंगे वो रिकॉर्डेड देंगे। हाँ, एक अतिरिक्त चीज जोड़ देते हैं कि परीक्षा नजदीक आती है तो हम उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर लाइव आके सॉल्व करवा लेते हैं, ताकि आपका कोई डाउट हो तो डायरेक्टली हम निपट लें। आपको सवाल पूछने का मन करे तो मिल जाए। बाकी हमारे पास 2 नंबर हैं, एक है 96 96 930 800 और एक नंबर है 99 84 00 11 82। आपको कोई दिक्कत आवे, आप कुछ करना वरना चाहें, कॉल वॉल करना चाहें तो आप इस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और एक अतिरिक्त बात और जान लें कि इस समय जो हमारे पुराने छात्र हैं, हमने अपना अपडेट करवाया है एप्लीकेशन, थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ है। अगर आपने अभी तक अपडेट ना किया हो और आपका एप्लीकेशन इस तरह से ना दिखाई देता हो तो आपको अपडेट करने की जरूरत है। आप एप्लीकेशन में गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए हिंदी भास्कर बाई अमरनाथ, वहां पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखा, अपडेट कर लीजिए। आप नए हैं, 14 नवंबर के बाद आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। बिफोर 14 नवंबर यदि आपने एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर रखा था तो आपको एक अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करिए, अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर वो आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप डालेंगे, उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड चाहिए, अगर आप पहले से हैं तो आप हमको फोन करके हमसे पासवर्ड मांग लें, और नहीं चाहिए तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके आपके नंबर पर ओटीपी आएगी, फिर अपना पासवर्ड नया क्रिएट कर लीजिए। नंबर तो आपका है, मालिक तो आपके हैं, आप है ना उसके, आप पासवर्ड क्रिएट करके फिर उसको चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं गुरुजी हम क्रिएट नहीं करना चाहते, बड़ा झाम है, आप इस नंबर पर जो हमने बताया इस पर फोन करके हमसे पासवर्ड मांग लीजिए, हम आपको पासवर्ड दे देंगे। ठीक, चल। तो बाकी जब इसको ओपन करेंगे तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक टैब दिखेगा। इस टैब में जाएंगे तो आपको पीसीएस से संबंधित आरओ और मेंस और आरओ प्रीलिम्स सब पीसीएस ये सब मिलेगा। सभी पुलिस परीक्षाओं में आपका ये यूपीएसआई बैच है, इसमें पूरा बढ़िया कंटेंट है। और क्या कहते हैं, इस वाले में आपका यूपी ट्रिपल एससी का बैच है। एक बैच यूपी ट्रिपल एससी पढ़ लीजिए, फिर वो स्टेनो सब इससे कवर हो जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग एग्जाम देते हैं तो इंजीनियरिंग परीक्षा का कोर्स है। क्या कहते हैं, इसमें एक उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक है, वो
टेट टेस्ट अभी कोई है नहीं मौजूदा, और अन्य परीक्षाओं में एक आधार बैच पड़ा हुआ है। अगर आप कोई 2-4 परीक्षाओं का मिक्स तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं तो इस बैच में जाकर के इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बस आज के एपिसोड को करेंगे यही खत्म। फिर से नंबर याद कर लीजिए, कोई दिक्कत आवे आप सीधे कॉल करके हमसे बात कर लें। कोई बहुत अर्जेंट बात पूछनी हो तो कॉल ही कर लिया करें। आपका फोन उस समय हम नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, हम आपको पलट के कॉल करते हैं। आप एक बार कॉल कर दें, निश्चिंत हो जाएं। उस समय उठ जाए, बहुत अच्छी बात, ना उठे तो हम आपको 24 घंटे पलट के कॉल करवाएंगे, आपसे बात हो जाएगी हमारी, आप अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें, इसी शुभकामना के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। बाय बाय। आज की कक्षा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। धन्यवाद।